नमस्कार। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने शांत पड़े जीवन को आवाज देने के लिए अपने कमंडल से जल के छींटे मारे तो देवी सरस्वती प्रकट हुई, जिसने वीणा बजाकर पूरे संसार को मधुर आवाज से भर दिया। ऐसी मान्यता है कि ये बसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो आपको सपरिवार बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का एक प्रकार से हर्षोल्लास का त्योहार भी है और आज के दिन पर माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं। साथ ही साथ बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पर कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। अतः हम सब पर, हमारे परिवार और मित्रों पर ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ आज हम बात करेंगे 3 बातों पर जो हमारे दिमाग, हमारे शरीर, हमारी बुद्धि को चुस्त दुरुस्त रखकर हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसमें तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला है उचित आहार, मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के साथ ही साथ सही मात्रा में खाना और सही समय पर खाना। ज़्यादातर हमको बैलेंस डाइट के बारे में ही बताया जाता है, पर सही समय पर और सही मात्रा में खाना भी उतना ही ज़रूरी है। दिन में हमारे खाने में हमारे ब्रेकफास्ट, नाश्ते का हमारे शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि हमारा ब्रेकफास्ट हमको अनेक प्रकार की बीमारियों जैसे शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से बचाव करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे काम की गुणवत्ता और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और हम पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अतः आपका ब्रेकफास्ट आपका दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होना चाहिए और हमको इसको स्किप नहीं करना चाहिए। दिन का खाना लिमिटेड हो और रात का खाना बहुत कम हो और सोने से 2 घंटे पहले हो। इसके साथ ही साथ फल आप खाना खाने के कम से कम ढाई 3 घंटे घंटे बाद खाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2 पर है उचित व्यवहार। इसका मतलब है हमारे व्यवहार में एक बैलेंस होना चाहिए। ये हमारा व्यवहार ही है जिससे हम समाज में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। अनगिनत वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यदि हमारे व्यवहार में मानवीय पक्ष होता है तो हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन ज्यादा बनते हैं और हमारे मूड, खुशी, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को कंट्रोल करते हैं और हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नति में बहुत जरूरी होते हैं। संतुलित व्यवहार में समय से सोना, समय से उठना और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी शामिल है। अतः जितना मानवीय मूल्यों पर आधारित हमारा व्यवहार होगा, मतलब कि प्रेम, करुणा, त्याग, सत्य, सहयोग पर आधारित व्यवहार हमको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से फायदा करता है। ये एक प्रकार की हीलिंग प्रोसेस है। तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी है सही चेष्टा, मतलब सही प्रयत्न या सही एफर्ट्स। आजकल के कम्पिटिटिव लाइफस्टाइल में हमारे एफर्ट्स, हमारी चेष्टाएं बहुत बार बेइंतहा सीमाओं के पार चली जाती हैं, जो हमको बेचैन करने के साथ ही साथ हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिव डायरेक्शंस में ले जाती हैं और हमको उद्विग्न करती हैं, जिससे हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल बढ़ते हैं, जिनकी वजह से हमारा बीपी, शुगर और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि हम अपनी चेष्टाओं को कुचेष्टा या असीमित चेष्टाओं में, जहां वे लालच और अहंकार की सीमाओं को छूने लगें या फिर यथार्थ से दूर होने लगें, तो हमको सतर्क होकर एक बैलेंस्ड आउटलुक रखने की जरूरत है। अतः यथार्थ पर आधारित चेष्टा जहां हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को उन्नत करके हमारे लिए मानसिक शांति और समृद्धि के द्वार खोलती है, वहीं पर हमारी असीमित इच्छाओं से उपजी कुचेष्टाएं हमको परेशान करती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर आप अपना अमूल्य सहयोग हमको दे सकते हैं।
एक बार पुनः आपको सपरिवार बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।